किसान भाइयों, मैं आज आपको ये लिक्विड कंसल्टिया के बारे में बताऊंगा। ये सबसे सस्ता एनपीके माना जाता है, मतलब इसको हमारे यहाँ सबसे सस्ता एनपीके कहा जाता है। इसमें इसमें बैक्टीरिया होता है। एक्चुअल सच बात बताऊं तो इसमें ना ही नाइट्रोजन होता है, ना ही फास्फोरस होता है और ना ही पोटास होता है। इसमें वो ज़्यादा एजोटोबैक्टर होते हैं, ये फॉस्फोरस बैक्टीरिया होता है, पोटास सोलबल बैक्टीरिया होता है। ये तीनों बैक्टीरिया एजोटोबैक्टर्स नाइट्रोजन के लिए होता है, नाइट्रोजन का काम करता है। मतलब धरती में अपन जब इसको डालते हैं तो नाइट्रोजन, ये धरती पे जड़ों को नाइट्रोजन अवेलेबल करवाता है ये बैक्टीरिया। और फॉस्फोरस बैक्टीरिया इसमें क्या होता है, जब हम डीएपी डालते हैं तब डीएपी की मतलब 100% मात्रा फसल जड़ को नहीं मिल पाती है। उसमें क्या होता है, जब हम डालते हैं 100% जितना हम डालते हैं उसका 100% में से 20 से 30% ही जड़ को मिल पाती है। इसके बाद क्या होता है, जब उसके जो फास्फोरस होता है उसके आसपास कुछ तत्व रहते हैं, जैसे आयरन लोहा कुछ चिपक जाते हैं, जिससे जड़ों को अवेलेबल नहीं होता है। ये फॉस्फेट सोलबल बैक्टीरिया उसको उपलब्ध करवाता है जड़ के लिए, क्योंकि ये आसपास के मटेरियल्स को मतलब हटाने का काम करता है एक प्रकार से। और इसी तरीके से ये इसमें पोटास सोलबल बैक्टीरिया भी होता है 1 × 10⁸, मतलब 1 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं 1 ml में। यही नाइट्रोजन्स में होते हैं, ये एजोटोबैक्टर्स में ये होते हैं, यही फॉस्फेट बैक्टीरिया में होते हैं, यही पोटास सोलबल बैक्टीरिया में होते हैं। सब 1 ml में 8 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं। ये पोटास, यही सेम कंडीशन पोटास में रहती है। पोटास को जब हम देते हैं तो 20 से 30% ही फसल को अवेलेबल होता है, चाहे धान हो, गेहूँ हो या किसी प्रकार की फसल हो। पर इस बैक्टीरिया को डालने के बाद ये उसमें 20 से 30% तक अवेलेबल करवा सकता है या करवाता ही है। मतलब इसलिए कहा जाता है इसमें से 20 से मतलब 20 से 25% अधिक उपज हुई, क्योंकि ये खाद जो अपन ने खाद डाला है, इसमें हमने पैसे लगाए हैं, वो अवेलेबल करवाएगा। सर ये सस्ता है। इसकी कीमत मात्र 200 रुपीज़ है 1 लीटर की, और ये आधे लीटर में भी आता है एप्को का। आधे लीटर में 110 रुपये कीमत होती है इसकी। आप इसका उपयोग, आपने यदि खाद दे दिया उसके 10 से 15 दिन बाद, यदि आपने डीएपी और यूरिया का छिड़काव कर दिया है और पोटास का छिड़काव कर दिया, उसके 10 से 15 दिन बाद आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसे आप मट्टी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, या मट्टी के अलावा यदि आप गोबर में करना चाहें, जैसे वर्मी कंपोस्ट होता है उसमें करना चाहें तो उसमें कर सकते हैं। यदि वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आपके यहाँ जो सड़ा हुआ गोबर होता है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आधे किले को 500 ml से लेकर 700 ml तक 50 से 100 किलो गोबर में मिलाकर आप एक मतलब शाम के टाइम करिए और सुबह इसका छिड़काव कर दीजिए। सुबह के टाइम या शाम के टाइम मिलाकर थोड़ा आप उसमें नमी पानी में रख दें, पानी में नहीं, मट्टी में या ये वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर रख दें 1 रात के लिए। इसमें क्या होता है, ये मल्टीप्लाई का काम करता है। इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। और यही नहीं किसान भाइयों, इसे आप खुद भी बना सकते हैं इसको घर पर। तो इसको बनाने के लिए आपको 1 बोतल तो कंपलसरी है लेना। इसके बाद मैं अगली वीडियो में बता दूंगा इसे कैसे बनाते हैं, लाइव भी बनाकर ही बताऊंगा मैं आपके लिए इसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। इसके बाद फिर आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं आगे। धन्यवाद किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपको ये विपुल्स एंड ये जादू, इसके बारे में बताऊँगा मैं। इसमें ये गोदरेज का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और ये जादू का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। इसमें टेक्निकल है ट्राइकंट्रोनॉल 0.1%, और इसका टेक्निकल क्या है, इसका भी ट्राइकंट्रोनॉल ग्रेनुल्स 0.05% है। अगली वीडियो में इनके फ़ायदे के बारे में बताऊंगा, कितना छिड़काव करना चाहिए, कैसा क्या कर सकते हैं, किस खाद के साथ डाल सकते हैं, कैसे स्प्रे कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपको सब बताऊंगा इसके बारे में।